मैम सोच लो फिर, फीस नहीं देंगे बच्चे। अच्छा मैं सोच लूंगी। बच्चे फीस नहीं देंगे, सोच लिया सर। आपका आपका तो डिमांड सबसे ज्यादा इसी में है, फीस में। मैम का काम है फीस। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। अरे यार, और कैसे हो तुम लोग? ठीक है सर। ठीक ही है सर, बढ़िया की मैं एहसान कर रहे हो बता करके। हाँ बढ़िया तो हो नहीं सकते, ठीक ही है। अच्छा, क्यों क्या हो गया ऐसा? कोई क्या हो गया? कोई ब्रेकअप वगैरह हो गया क्या? बढ़िया नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। रुको मैं दूसरे से एक बार ज्वाइन कर लूं पहले। डाउट पूछने आप लोग को कोई? हाँ डाउट तो है सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को अभी? यस सर आ रही है। शकल भी दिखाई दे रही है ना? शक्ल नहीं दे रही है, वीडियो बंद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो ऑन है। नहीं सर, ऑन है, ऑन है, मेरे को दिख रही है। ऑन है ना? हाँ भाई, ये एक अपने आईफोन से इतना प्रेम कर रहे हैं कि लैपटॉप चलाना बंद कर दिया उन्होंने, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। आईफोन में नहीं है इतनी बड़ी स्क्रीन कि आपको 10 लोग दिखेंगे एक साथ। करेक्ट। चलो आगे हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन। फटाक से बताओ सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। प्रूव कराने की जरूरत नहीं है ना तुम लोग को, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स से नहीं उतना सब कर यस चुके हैं हम सर। लोग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस सी। सी क्यों लगता है, याद है ना आपको? यस सर। क्यों लगता है बताएंगे आपको सर? सर कांस्टेंट आता है कुछ ना कुछ हमेशा, इसीलिए लगा मतलब देते एक्चुअली हैं। में सर जो ठीक है, मतलब जो इंटीग्रेशन होता है वो एरिया देता है, तो जो मतलब स्मॉल पोर्शन होता है मतलब उसके लिए होता है वो सी। ठीक है मैं बताता हूँ, कोई इशू नहीं है। लिख लो पहले, इंटीग्रल ऑफ tan x dx होता है हम लोग का ln sec x माइनस में ln cos x प्लस सी, करेक्ट। और sec x dx होता है log ln में sec x plus sec x, tan x। बिल्कुल सही है।
और sec x tan x क्या होता है मेरे को बताइए? sec x sec x और sec square x dx क्या होता है? tan x plus c और e की पावर x का क्या होता है इंटीग्रल? एक्सपोनेंशियल। e की पावर x ही होता है। बिल्कुल सही है। और a की पावर x का क्या होता है? e की पावर x अपॉन log a। हाँ, a की पावर x अपॉन ln x अपॉन में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का ln सर x का क्या log होता है? a होता है। log a, सॉरी, यस यस यस, log a होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। क्योंकि जो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है? a की पावर x log a। log a तो इंटीग्रल बोथ साइड कर दिया। तो अब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होता है, करेक्ट? एंटी yes डेरिवेटिव sir भी बोलते हैं इंटीग्रल को। एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव नाम होते हैं, याद रखिएगा, ये भूल मत जाइएगा। ठीक। एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है, फाइंड द प्रिमिटिव। बहुत पहले आया भी है जेई में क्वेश्चन, ये एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, करेक्ट? ये आ गया। तो हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स ln होता है। तो इंटीग्रल कर दिया बोथ साइड, तो ये क्या हो गया? ए की पावर एक्स log a, और ये dx जो है इधर चला जाएगा। तो ए की पावर एक्स dx क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स log a अपॉन में, करेक्ट? नेक्स्ट हम लोग इनवर्स ट्रिगो का करेंगे। इनवर्स ट्रिगो का इंटीग्रल, तो इनवर्स ट्रिगो के जो फंक्शन होते हैं ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में, ये होता है क्या? sin इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स x। बिल्कुल सही है। क्लियर है? और इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? tan x माइनस cot x। क्या? tan इनवर्स एक्स tan ना? x और माइनस cot x भी तो लिख सकते हैं, माइनस cot इनवर्स x, सॉरी। क्या बोल रही हो? cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना इसको? कहना क्या चाह सर रही हो? इसको माइनस cot इनवर्स x भी तो लिख सकते हैं। नहीं, कैसे लिख सकते हैं? अभी तो मैंने पढ़ा है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कौन से रूल से लिखवा रही हो बताओ? करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख सकती हो तो माइनस 1। सर मैं वहां पर माइनस लगा के बोली, अभी आपने ये बताया तो इसे माइनस को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस cot इनवर्स x भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, नहीं एक्चुअली में ना, तो यहाँ पे सी डिफरेंट होगा, इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते। तुम जो बोल रही हो ना, तुम ये बोल रही हो कि सर ये हो गया, करेक्ट? यही तो बोल रही हो? नहीं मैं ये नहीं बोल रही, ये नहीं हाँ, बोल रही मैं नहीं बोल रही हो? मैं ये बोल नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। हाँ, तो वो तो माइनस तुम इसमें यूज कर ले रही हो, तो उसका जरूरत क्या है? मतलब पर ये बराबर नहीं होता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आ गया ना ये मेरी तो सर बात क्या पता है कहने का मेरे मतलब को। है? हाँ ये मेरे को क्योंकि पता है। पाई बाई 2 होता है ना इन दोनों का सम, जीरो थोड़ी ना होता है। ये- ठीक। क्लियर है ना? सिंपल याद रखो, जब प्लस वाला होगा तो टेन इनवर्स एक्स रहेगा, क्योंकि सी की वैल्यू डिफरेंट है एक्चुअली में गायत्री, अलग अलग है। ये तो यहाँ पे सी लग रहा है ना, ये डिफरेंट है। वरना तो इस तरीके से तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि माइनस टाइम टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, जबकि गलत स्टेटमेंट है ये जो लिखा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है सर। क्लियर है? ठीक है ना? तो शर्तों में आ रहा है समझ में कि ऊपर से जा रहा है सब? आ रहा है सर। नेक्स्ट लिखो, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है बताइए? tan inverse x upon a। अपॉन a। साइन इनवर्स x upon एक्स अपॉन। नेक्स्ट वाले का टेन इनवर्स हो 1 जाएगा अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a।
1/a आता है। यहाँ पे मैं एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें a नहीं हम्म। आता क्योंकि रूट से बाहर निकालोगे आप, तब कंपैरिजन करोगे। ये सब्स्टिट्यूशन वाले रूल हैं, अभी हम लोग करेंगे भी, अभी आप लिख लो बस यस डायरेक्ट। सर। करेक्ट। और dx अपॉन x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 मॉड x x स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा? 1 upon a Sec- sec inverse x सेकंड upon a नहीं है ना, a लगेगा तो 1 ये अपॉन सर ठीक है मैंने ए वाले के लिए बोला। क्लियर है? यस सर। इसका क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1/2a log x माइनस x माइनस a स्क्वायर कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी। इसका क्या होता है? 1 अंडर रूट अपॉन वाले 2a का। अच्छा। लॉग, हाँ, मतलब जो लिखा है उसका आंसर दोगे कि अपने मन से किसी भी चीज का आंसर दोगे? तो कि नहीं सर, मेरा मन कर रहा है मैं किसी और बात का आंसर दूंगा। और इसका क्या हो जाएगा? 1/2a log a माइनस x अपॉन ये आएगा। ठीक है। a माइनस एक्स नहीं, यहाँ पे a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। इसका उल्टा देखो लिखा हुआ है, इसमें माइनस कॉमन ले लोगे, नीचे वाला हो जाएगा ना इंटीग्रल। माइनस कॉमन ले लिया हम लोग ने एक तरीके से। क्लियर है गायत्री? ठीक है। क्लियर। और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। log x plus under root x square plus a square। यस। और माइनस वाले का भी क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस लग जाएगा बस। यहाँ पर 1/2a नहीं आता है। 1/2a नहीं आता है। यस। एक बार आप इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके। आप डिफरेंशिएट कर लो बोथ साइड। इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो यही आ रहा है कि नहीं? वेरीफाई कर लीजिए एक बार। डिफरेंशिएट कर लेंगे तो सर आप यस लॉग का हो सर। गया 1/x और इनटू x का हो गया 1/, 1 प्लस 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2x आया होगा। वही आ रहा है। 2 वो तो कट जाएगा, यस ये पूरा पूरा टर्म कट जाएगा, लास्ट में यही बन रहा है, तो वही 1/2a नहीं यस आएगा। सही सर। बोल रही है। करेक्ट है। तो ये सिंपल यस रहेगा, सर। 1/2 नहीं रहेगा इसका, यही आएगा आंसर। हम्म। क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट, dy dx ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन। ये बड़े वाले इंटीग्रेशन है सारे। 3 है। ये बाई पार्ट से होते हैं सॉल्व, और हम अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारा एग्जाम में जल्दी आ जाएगा। गायत्री याद है कुछ ये कैसे होता है? तरीका बताऊं मैं, इससे याद कर सकते हो। देखो आपने लिखा x/2, पहले लिखा x/2, फिर वही करेक्ट। लिख देते हैं फिर अंडर वही रूट लिख एक्स दिया, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट एक्स और स्क्वायर प्लस प्लस ए है तो स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर बाई 2। हाँ, ए स्क्वायर प्लस के साथ है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब इसको डिवाइड लॉग वाले में के एक्स साथ, प्लस हाँ अब इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं हम लोग। लॉग में एक्स एक्स प्लस प्लस अंडर रूट अंडर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट। दूसरा निकाल लिए, ये हो गया x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए के साथ क्या है? पॉजिटिव साइन है, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2। जब डिवाइड में होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। करेक्ट। इसका लिखिए, प्लस वाले की तरह होगा, बस माइनस आ जाएगा। ए स्क्वायर की जगह क्या है? माइनस है, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, करेक्ट। क्लियर है तुषार? यस सर।
आगे बढ़े। यस सर। यस सर। स्टैंडर्ड। हेडिंग डालना मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ ड्रॉप पर बताइए, बात करनी है क्या? हेडिंग डाली मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। यस सर। पहले डालो फॉर्मूला बेस्ड, और इनको बोलते हैं लविंग इंटीग्रल, मतलब जो आराम से हो जाते हैं, प्यार से हो जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, जो गड़बड़ नहीं करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट होते हैं हमारे पार्शियल फ्रैक्शन वाले। बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन वाले, जो हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे होते हैं बाई पार्ट्स वाले। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग के होते हैं इररेशनल फंक्शंस वाले। इसमें पावर जो है 1/4 1/2 इस टाइप की आएगी। करेक्ट। यस सर। में हमारा ये पूरा चैप्टर फंसा हुआ है इस पूरे इन चीजों में। करेक्ट। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ इंटीग्रेट करके बताइए क्या है फर्स्ट वाले को। सर पहले का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 4/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 3। एक्स की पावर 3 है। अच्छा ठीक है, दूसरा करो, दूसरा फिर मिलाता हूँ आंसर। सही है। प्लस 2x बटे x वाले तरफ x स्क्वायर बटे 2 प्लस का log x प्लस 2x प्लस c। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस लॉग एक्स प्लस c। यस सर। आ गया तुम्हारा भी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1/8 माइनस +1 को -2 रूट एक्स। माइनस में 2√x। करेक्ट। यस यस सर। सर। ये आ गया। 2/3 एक्स की पावर 3/2। करेक्ट। यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो यही चीज हम अगर ध्यान रखेंगे, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सी था ना वो ये था, मैं बता दे रहा हूँ एक बार शॉर्ट में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x प्लस 0। ये भी 2x ही होता है। तो सबका यस सर। डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। तो अब जब इंटीग्रल करोगे तो इसका इंटीग्रल एक बार आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक बार आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये कंफ्यूजन है बट ना। उसके लिए c 0 है, इसके लिए 5 है। हाँ तो इसके लिए हम लोग सी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। करेक्ट, इसलिए कर देता। इसी में हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसी वाले पार्ट में कर रहे हैं। ये वाला
इतना शोर आ रहा है आपके यहाँ से तुषार। सर x प्लस cos 2x by 2 plus c। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 प्लस में 2 साइन 2 एक्स sin कॉस x एक्स, cos x। तो ये क्या हो गया 1 का इंटीग्रल dx प्लस साइन sin 2x, 2x। ये क्या हो गया इसका 1 का इंटीग्रल हो गया x की पावर 0 x प्लस 1 x हो गया वो करेक्ट। और minus cos इसको 2x। इंटीग्रल साइन 2x को हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले वे से करते हैं, तो इसी में बता दे रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है। क्या आया तुम्हारा आंसर इंटीग्रल हो गया minus cos x 2x minus upon cos 2। 2x। x minus cos यही 2x आ रहा है upon आपको 2 plus c। yes sir। बिल्कुल सही है। जो ये कोफिशिएंट आएगा x का वो नीचे गिर जाता है यहाँ से, जब dt/2 आ रहा है ना, ये आ जाएगा साइन t इंटू dt/2, ये आ जाएगा माइनस कॉस t, और t की वैल्यू क्या है 2x है अपॉन 2, यही आ रहा है ना, yes sir। प्लस c, ठीक है ना, क्लियर है तुषार। Yes sir। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b जो होगा dx, वो क्या हो जाएगा, इसका पूरे का हम एक वेरिएबल मान के इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कैपिटल x आ रहा होगा, fx और upon a। f ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाई a हो जाएगा। इसी पे आप ये वाले सारे इंटीग्रल लिख सकते हो, ax प्लस b की पावर n वाला, ये क्या हो जाएगा ax plus b पावर की n प्लस power 1, n a से मल्टीप्लाई करते हैं। a से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल, sin 2x minus 3 upon 2। cos x का क्या होता है इंटीग्रल साइन ऑफ x, x की जगह 2x माइनस 3 है, और 2x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड मार देंगे, प्लस c, क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक। Yes sir। कुछ क्वेश्चन कर देंगे इस पे बेस्ड। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, आ गया आंसर गायत्री, कोई नहीं घर पे ये सब होता है, सवाल करने पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। सर c आ रहा है। सी आ रहा है, आपको क्या आ रहा है तुषार, मेरे को आया ही नहीं है इसको इधर अभी। 1 काटने वाला हम लोग वो लगा देते हैं फॉर्म, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, करेक्ट। ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर 2 एक्स cos माइनस square 1 x प्लस, minus 1। ये क्या हो गया तो ये माइनस में माइनस 10 10 स्क्वायर, स्क्वायर x, इसे लिखेंगे sec स्क्वायर माइनस 1। ये और सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो इंटीग्रल क्या हो जाता गया, है 10x minus x।
हाँ वो Plus अंदर C. ले लेंगे उसको। यस क्लियर है ना? तो सर कोई परेशानी हो रही है क्या? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। ट्राई करिए। सब्स्टिट्यूशन का ही है। सब्स्टिट्यूशन तो आप लोग अब समझ गए हो ना, बेसिक आइडिया। बहुत डीप में बताने की जरूरत तो नहीं है, एक एक करके डिफरेंशिएट। नो सर। ठीक है, करो एक बार ट्राई इसको। मैं 1 सेकंड में आया। जब मैं आ जाऊंगा तभी कुछ बोलोगे, ध्यान रखना, उसके पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा। आ गया? नहीं है? और ये इंटरनेट की स्पीड अति दिया। स्टार्ट करें? कैसे कर रहे हो आप लोग अप्रोच, ये बताइए। सर x log a को मैं t मान के देखता हूँ। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो। देखो इसको क्या लिखो, e की पावर x लिख दो, कोई परेशानी है? और e की पावर log ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं बस? यस सर, a की पावर x, a की पावर x। क्योंकि log में बेस e है, कुछ नहीं है तो बेस e है, तो a e की पावर x हो गया। यस और नो? यस सर। यस सर। क्या हो जाएगा इसको, इंटीग्रल क्या हो जाएगा बताइए? ये कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं? ये a हो गया कि नहीं हो गया? तो a e की पावर x डिवाइड बाई a log ऑफ a, तो log a ही हो गया प्लस c। डी हो गया आंसर। तो सर तो मैं नहीं समझ में आ रहा था इतना छोटा सा क्वेश्चन। क्लियर है ना? यस ठीक है सर, सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ? हम्म।
dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है हम लोग को, a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस वही देखना था कि रिड्यूस सिलेबस तो नहीं है इसमें। हाँ तो चेक हो गया ना। दे रहा है ना। कैसे कर रहे हो आप लोग ये क्वेश्चन? तो रेशनलाइज करके पहले इसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ये आ गया ना, 10x माइनस sec x आ रहा है। 10x माइनस sec x सॉल्व कर लो इसको, क्या आ रहा है? sin x minus 1 upon cos x 1 minus sin x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? फिर ऊपर नीचे cos का मतलब नहीं sin x को लिख लो 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 को लिख लो sin square x plus cos square x, और नीचे cos 2x वाला फॉर्मूला खोल दो, cos square x minus sin square x। नहीं आ रहा अभी भी समझ में? हाँ तुम्हें तो सर आ रहा है सर, आ रहा है। निकालिए क्या आ रहा है। बोला तो जो सर पाई बाई 4 एक ही वैल्यू में। और b ये आ रहेगा cos x by 2 minus sin x by 2। बी रियल होगा कोई भी, और क्या और क्या जी सर। कैसा आ जाएगा? करेक्ट। तो cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2, यस सर। तो ये हो गया, ये पूरा पूरा टर्म कट sin जाएगा। x by 2 माइनस, हाँ हाँ, और ये sin x by 2 minus cos x by 2 डिवाइड बाई cos x by 2 plus sin x by 2, तो इसको फिर sin cos x से by, डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। हाँ तो ये क्या आ गया 10x by 2 minus 1 डिवाइड बाई 10x by 2 plus 1, तो ये क्या हो गया 10 पाई बाई 4 लिखा हुआ है कि नहीं? प्लस 10 Yes, sir. x by 2 Yes, sir. minus पाई बाई 4 आएगा, तो a Yes. की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पाई बाई 4, और b की रियल, इसलिए बोल Yes, रहे sir. हैं आप ध्यान से। क्लियर है कि नहीं? माइनस की बात। आगे बढ़े। यस सर। मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, दिमाग खराब है पूरा।
वन बाई एट हो जाएगा साइन टी सर माइनस cos 4x स्क्वायर प्लस 7/8 प्लस c। यस माइनस कॉस 4x स्क्वायर प्लस 7/8, ठीक है, बिल्कुल सही है। 4x स्क्वायर प्लस 7 को आपने टी मान दिया। ये हो गया माइनस में कॉस 4x स्क्वायर प्लस 7/8, करेक्ट, ये आ जाएगा। आगे आंसर। इसको ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर अलग कर लो, ऐसा लिख सकते हैं। 2 Yes, कॉमन sir. लिया, 2/x स्क्वायर dx हो गया, और ये इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या आ गया, 2/x स्क्वायर को लिख दोगे माइनस में 2/x, और ये आ गया tan इनवर्स x प्लस c। यस और नो? Yes, sir. नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। तुम्हारा भी हो गया गायत्री? cot स्क्वायर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot 2x माइनस में cot 4x इंटू cos 8x।
आ गया क्या? सोच रहे हो अभी? सर माइनस कॉस 8x अपॉन 4 माइनस कॉस 8x अपॉन 8x अपॉन 4 माइनस कॉस कॉट की कॉस। कॉस हाँ कॉस है आंसर में। तुम्हारा आ गया? कॉस ही आ रहा है। हाँ इसकी एक बात पूछूंगा। तो सर तुम्हारा आ गया क्या? नहीं सर, मेरा तो बहुत अलग आ रहा है। शुरू में log sec 2x आ रहा है प्लस ये वाला कितना आ रहा है? सॉल्व होके बताइए। कॉट स्क्वायर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कॉट 2x। ये x फॉर्मूला बन लिखा है रहा कि है। नहीं? log sec 2x आ रहा है। क्या बोल रहे हो? ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? सर ये cot 4x बन रहा है सॉल्व हाँ करके। इनको पता ही नहीं फॉर्मूला। चलो 10 में चेंज कर लो। मैंने sin ये और लिखा cos हुआ है में कि कर नहीं? दिया है। यस सर। कैसे भी करोगे ये आएगा आंसर। ये देखो ये उल्टा लिखा हुआ है 10 2x का उल्टा कि नहीं? तो cot 2x हो गया। यस सर। यस सर। 4x। हाँ 2 इंटू 2x 4x हो गया। cot cot 4x 4x कॉमन ले लेंगे। हाँ फिर 1 माइनस cos 2x वाला फॉर्मूला लगा दिया तो वो 2 sin स्क्वायर 4x बन जाएगा। ये कट गया। क्या हो गया? sin 8x। क्लियर है कि नहीं? यही आ रहा है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। क्या हुआ? एक बार मतलब बैक करिएगा। कुछ नहीं सर समझ गई मैं। सही है। ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत कुछ हो गया। बाकी बहुत कुछ बाकी है। बात स्लाइड बनाई हुई है ना मैंने देखते अभी काम करना शुरू कर दूं क्या? पीपीटी बनाना है। कुरान में काम कैसे करना है मतलब? जैसे आप निकालते हैं अच्छा ये हाँ निकालो। हर हर टॉपिक का हमारे पास इकोनॉमी का है, एजुकेशन का है। निकालिए निकालिए।
आ गया आंसर? सर 1 मिनट बस आ गया। आ गया आंसर? सर ये आपने थर्ड स्टेप में क्या करा समझ नहीं आया। अभी थर्ड स्टेप कौन सा, ये वाला? नहीं, इससे पहले वाला जिससे एरो स्टार्ट किया। अच्छा, तो इसमें ऐसा हाँ। किया है, ये जो है ना इसको होल स्क्वायर बना लिया है। हाँ ठीक है। नहीं, तो होल सर स्क्वायर बनाओगे तो 1/4 आएगा। हाँ वही मैं बोल रही थी। हाँ, और एक्चुअली में एक्स का कोफिशिएंट जो होता है हाफ, उसके होल स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना। तो वो 3/4 का स्क्वायर बन जाएगा अब। ये 1/16 माइनस 1/2। 3/4 का हाँ, होल स्क्वायर। यस यस यस, 3/4 का होल स्क्वायर। ये आ गया 1/2a log x minus a divided by x plus a। Yes, sir. X minus. करेक्ट। तो 1/3 log 2x minus 1/4 plus c। 2/3 आएगा ना, 1/2a भी तो होता है। अच्छा, और एक 2 पहले से है, हाँ 1/3 आएगा। 1/3 आएगा, बिल्कुल सही है। x minus 1/2 और x plus 1, क्लियर है? यस सर, ये आ रहा है। Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. आ गया गायत्री?
कैसे सोच रहे हो ये क्वेश्चन? इसको अगर ऐसे लिख लेते हैं हम, तो ये जो लिखा हुआ है x की पावर 3/2 यहाँ पे, इसको अगर हम लोग t मान दें, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 x की पावर हाफ dx इक्वल टू dt। ये वाला टर्म कट जाएगा कि नहीं? जो ये है x की पावर हाफ, बोलिए। यस Yes, यस सर, sir. कट जाएगा। बताइए आंसर क्या आ रहा है फटाक से। आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे छूटती है? सर 2:15। और नहीं, और अच्छा फिजिक्स की होती है क्या उसके बाद? यस सर, 3 बजे से। वो कब तक होती है? सर 4 4:30 के बीच तक। 4:30 बजे से रखूंगा मैं नेक्स्ट वाली क्लास से। हाँ, ठीक है सर। कोई कोई परेशानी तो नहीं है ना? थोड़ा जल्दी हो जाए, सर्दी हो जाती है बहुत ज्यादा यहाँ पे। हाँ ठीक है। ठीक है ना? ये आ गया x की पावर 3/2 डिवाइड बाई a की पावर 3/2। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर, क्लियर है। यस सर। इसका तरीका फिक्स है, इस वाले क्वेश्चन के एडवांस में पूछा जा चुका है। आप इस तरीके से करोगे तो ही आंसर आएगा। और इसमें किसी तो फंसे तरीके से हो, नहीं आएगा सर? और किसी तरीके से नहीं आएगा, इसलिए तो बोल रहे हैं। ए, ठीक है ना? क्योंकि जब वो पावर कटेगी नहीं ऊपर वाली, तब तक काम हमारा नहीं चलेगा आगे, इसलिए मजबूरी थी हमारी उसमें। आगे बढ़े? यस सर। a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स dx। आगे आंसर गायत्री। सर बी आंसर। अच्छा,
इसमें हम क्या करें, अंडर रूट ए माइनस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, यही किया है। यस सर, यस सर। बस नेक्स्ट लाइन में आंसर। माइनस में एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर को 2 मान लिया टी। बिल्कुल, और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी मानोगे, नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा 1/t 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक माइनस चलाएगा तो प्लस कर देगा, 2 कट गया। क्लियर है ना गायत्री? सर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान दिया है, हम्म। तो माइनस में 2x dx इक्वल टू 2 इंटू dt, बाद में 1/√t का इंटीग्रल होता है 2√t। करेक्ट? यस सर। हाँ। आगे बढ़े। यस सर। क्या बोल रहे हो? इंटीग्रल्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करना मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, आपको याद है क्या? ऐसे लिखते हैं, देखो x माइनस एक ब्रैकेट में लिखा, दूसरे में लिखा x माइनस बी, याद है ना ये तरीका यस सर। यस सर। ना? और x की वैल्यू a हो गई और a डाल दी यहाँ पे, तो ये a माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू b हो गई, b डाल दिया, b माइनस a आ गया। अब 1/a माइनस बी कॉमन आ जाएगा पूरे से, इसका इंटीग्रल क्या हो गया, इसका पूरे का इंटीग्रल लेना है, 1/x माइनस a माइनस 1/x माइनस b dx। करेक्ट? तो ये आ गया 1/a माइनस बी ln x माइनस a माइनस ln x माइनस b। ये क्या आ गया, 1/a माइनस बी ln x माइनस a डिवाइड बाई x माइनस b प्लस c। करेक्ट? जी आगे बढ़े। यस सर। जैसे मान लीजिए ये वाला इंटीग्रल है, ये भी ऐसे ही होगा। इसमें भी आप जब इंटीग्रल करोगे ना, तो एक ब्रैकेट में लिखोगे x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 डाली, यहाँ पे -1 पड़ जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू, तो 3 - 1 2 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में -3 डाली तो -2 हो गया। क्लियर है? ये आ गया। एक बार के आगे का कोई लिंक होता तो ये भी ठीक है, मुझे लगा कि मैंने एक बार क्योंकि सफलता के बाद 4 बार तो बच्चे रिस्क कर चुके हैं, बैग लेने आ रहे थे कुछ एक इंटरनेट नहीं कर रहा, आधा दिन में कोशिश से करा होगा। क्लियर है ना यहाँ पे? यस, यस सर, क्लियर। ये आ गया tan इनवर्स x, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा x/√3 प्लस c। गायत्री क्लियर है आपको? यस सर।
आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट एडिंग करेगा बाई पार्ट्स। fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन है, उनका इंटीग्रेशन पूछा गया हमसे। fx इंटू जी एक्स, उनका इंटीग्रेशन पूछा गया। कैसे करेंगे? इसको एक को मानेंगे फर्स्ट, दूसरे को सेकंड। सेकंड। प्रायोरिटी कैसे मानते हैं? आइलेट फर्स्ट और सेकंड कौन सा रूल लगाते हैं? आइलेट हाँ आइलेट इनवर्स आइलेट रूल लगाते हैं, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। मैट्रिक एक्सपोनेंशियल आइलेट मीन्स क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, एल और एल लॉगरिथमिक मीन्स लोगारिथम फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक केस है। और ए मतलब अर्थमेटिक, और टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक। इनवर्स फंक्शन होते हैं इस टाइप वाले, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एक्स इनवर्स नहीं लिखेंगे, एक्स इनवर्स आ जाएगा 1/x इसमें, करेक्ट। और हो गया log x, और e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, a की पावर x, sin x, cos x, इस टाइप से, करेक्ट। यस सर। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रल सेकंड का इंटीग्रल माइनस माइनस फर्स्ट पहले का फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन। इंटीग्रल, हाँ, और पूरे का एज अ होल इंटीग्रल, करेक्ट। इसका एक शॉर्टकट रूल भी मैं सिखाता हूँ बच्चों को अक्सर, तुम लोग ने भी शायद सुना हो कहीं पे। तो ये मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, इस टाइप से कोई इंटीग्रल है, तो आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड डिफाइन कर लो पहले। तो फर्स्ट ध्यान से देखना स्क्रीन पे, तुषार तुम भी देख रहे हो कि बंद करे बैठे हुए हो शटर गिरा के? शटर गिरा के दुकान बंद करके बैठ गए? हाँ, कर दिया ऑन। चलो ठीक है, जो भी सुन रहा हो वो सुन ले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल, तो v1 लिख रहा हूँ मैं, गायत्री, करेक्ट। ठीक है। माइनस प्लस माइनस चलेगा। अब u का डिफरेंशिएशन और v का फिर से करो इंटीग्रल, जो आया होगा ना v1 उसका इंटीग्रल मार देना, वो है v2, करेक्ट। यस सर। और प्लस प्लस माइनस प्लस u डबल डैश, फिर से करो इसका डिफरेंशिएशन, और जो v2 आया होगा उसका उसका इंटीग्रल। एक बार फिर इंटीग्रेट, फिर ठीक है। माइनस u को फिर से डिफरेंशिएट और v को फिर से इंटीग्रेट, एंड सो ऑन, जब तक जीरो ना हो। जब तक जीरो नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है करेक्ट। सर। एक एग्जांपल देता हूं मैं, पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं इसका। यस सर, एक मिनट। गायत्री कल हमारी थी, क्वेश्चन बन रहे थे ना आपसे? हाँ सर, आ रही थी। हो गया सर नोट। बढ़िया है। नहीं हुआ अभी। अच्छा, कल डिफरेंशियल कैलकुलस के 25 टोटल क्वेश्चंस होंगे, कल शाम को 4 बजे, तो तुम टाइम निकाल के आ जाना, वो मैं ठीक बता है। दूंगा। आज तो डिफरेंशियल कैलकुलस का वो है, मैराथन टाइप का है, तो वो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं अटेंड करने का, कल वाला करेंगे। मैंने अभी रिवाइज भी नहीं करी। रिवाइज क्या मतलब, पहली बार ही पढ़ी थी क्या डिफरेंशियल कैलकुलस अभी? आपने कब पढ़ाया अभी? डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहा हूँ मैं। लिमिट्स, अच्छा अच्छा, कंटिन्यूटी, समझ डिफरेंशिएबिलिटी, गई। यस सर। डिफरेंशिएशन, हाँ यस उसके सर हैं सर। क्वेश्चंस, वो तो पूरा पार्ट है ना। मुझे लगा दो इक्वेशंस के। इंटीग्रल के दो ही पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, बाकी डी जोड़ दो, फंक्शन जोड़ दो, हो गया पूरा कैलकुलस खत्म। यस सर। तो वो एक पार्ट की बात मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे इक्वेशन लगी थी इसलिए बोला। नहीं, आज उसकी वो मैराथन है, तो अगर तुम्हें ना आता हो तो तुम देख सकते हो, वरना तो कल इक्वेशंस होंगे। ठीक है सर, हो गया ये। आगे बढ़े। आपका हो गया? अच्छा, लाइट चली गई क्या तुम्हारे यहाँ?
यस सर। एक्स स्क्वायर साइन एक्स मान लो। इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे रूल के हिसाब से? एक्स स्क्वायर को पहले मानेंगे, साइन एक्स को बाद में। ये अर्थमेटिक है तो उसको क्या मानेंगे, फर्स्ट। इसको माना पहला, इसको माना दूसरा। क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल। यस सर। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स और सेकंड का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स एज इट इज माइनस लिखा हुआ कॉस है। एक्स। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 2x cos x dx। करेक्ट, क्लियर है ना? इसको फिर से लिखा 2x और इसमें फर्स्ट फिर सेकंड माना से तो यही मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड ये। तो कितना आ गया, cos x का हो गया sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x का, डिफरेंशिएशन उसका तो 1 हो जाएगा। हाँ 1 हो गया तो 2 हो गया ये, और cos x का आ रहा था sin x dx। तो क्या हो गया आंसर, ये आ गया करेक्ट, ये आ जाएगा। क्लियर है ना तुम्हें तुषार? अब इसको अपने वाले रूल से करते हैं, निंजा रूल। यस सर। करेक्ट, ये रूल क्या बोलता है, इसको पकड़ो, इसको लिखो और दूसरे को इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर माइनस में कॉस एक्स, और फिर क्या करो, माइनस टाइम्स उसी को डिफरेंशिएट करो और इसको ही इंटीग्रेट करो। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और फिर प्लस लगाओ, 2x का करो डिफरेंशिएशन, 2 आ गया, माइनस साइन एक्स का करोगे तो 2 प्लस में कॉस एक्स। प्लस में कॉस। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, चमकता हुआ आंसर की नहीं? क्या गायत्री को हंसी आ रही है? हम लोग पागल हो जाते हैं ऐसे पढ़ा पढ़ा कर सेम ही चीज, तो इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं। अभी तो मैं तुम्हें लिखा लिखा के पढ़ा रहा हूँ ना, उनमें स्लाइड्स इसकी बहुत तगड़ी तगड़ी बनाई है, उसमें मीम्स वगैरह हैं बहुत सारे। वो कभी पहले तुम आईआईटी निकाल लो, तो कभी टाइम पास करना होगा तो दिखाऊंगा फिर। अभी टाइम नहीं खराब करना है, अभी बहुत कीमती है टाइम। अरे डॉक्टर साहब बोलिए ना, शांत रहे। आगे बढ़े। यस सर। इसके क्वेश्चन देखो हो जाएंगे, पर एक जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो आप लोग। यस सर। ये क्या होती है, fx प्लस f डैश x। ये क्या होती है, e की पावर fx प्लस c। करेक्ट, e की पावर fx। इसमें क्या करना, इसमें बाई पार्ट्स लगा लो, इतने वाले पोर्शन को लेकर के ये वाला पोर्शन कट जाता है तो उससे प्रूव हो जाता है। प्रूव करके दिखाने की जरूरत है मेरे को? नहीं सर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिख लो। नो ये देखो जैसे ये लिखा हुआ है, ये fx प्लस f डैश x है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल? यस सर। पावर एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ln x माइनस 1/x स्क्वायर है मान लो। क्या आदमी है यार, ये कितना चिल्ला रहे हैं, इसको पकड़ के पीट पीट दीजिए। तुम्हारे लाइट चली गई क्या तुषार? यस सर, लाइट चली गई अभी। देखो इस वाले क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, अब तुम्हें तरीका तो पता ही है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हमें करना क्या है, क्योंकि साइन ये हो सकता है यहाँ पे रॉन्ग लिख गया हो, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ये ऐसा आ गया, करेक्ट? यस और नो? 1/x जोड़ा 1/x घटाया,
यस ठीक है ना, सर, यहाँ पे देखो प्लस साइन होगा, क्वेश्चन में प्लस Yes, कर sir. देना उसको, माइनस नहीं है, ये प्लस है। नेक्स्ट, अगर इसको आप लिखोगे तो ये क्या है, ln x प्लस 1/x माइनस में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू e की पावर x, इंटीग्रल इसका इंटीग्रल इसका, करेक्ट। ये कितना हो गया, e की पावर x e fx की प्लस पावर fx, x log x प्लस 1 हाँ by e की x पावर माइनस x log x इंटू e की पावर x 1/x, करेक्ट। तो e की पावर x ln x माइनस 1/x आ गया, समझे। तो कई बार मतलब डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा, उसका फिर से डिफरेंशिएट करके तब नेक्स्ट स्टेप लिख दिया होगा उन लोगों ने। इसके क्वेश्चन आपको शीट में मिल जाएंगे मेरी बहुत सारे, जरूर आप उसको करिएगा ट्राई, ठीक है ना। और उसके ओके सॉल्यूशन सर, देना, ओके सर, ये मार खाएगा आज मेरे से, देखा। ओके चलो ठीक है, यहाँ एंड करते हैं यहाँ पे, इन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है 11th वालों को। ओके ओके सर, तो सर भी बिल्कुल Okay, हिस्ट्री sir. में नाम लिख देगा कि अपने बच्चों को बताएगा बड़े होके कि तुम्हारे पापा एक दिन टॉर्च में पढ़ते थे, मेरे पापा मोमबत्ती में पढ़ते थे, मैं तुम्हारे पापा टॉर्च में पढ़ते थे। ओके चलो फिर, ओके बाय, Yes, sir. मिलते हैं हम लोग कल। बाय सर, कल मिलेंगे नहीं? कल नहीं Okay, मिलेंगे, sir. परसों मिलेंगे, परसों, ठीक है ना। मेरी कल वाली क्लास कल नहीं भी है, मिल लेते हैं। संडे है ना कल। ओके, ओके सर, कल मिल मजे लेंगे करो हम। आप लोग, पढ़ लेना, ठीक है ना। और मैंने ऑलरेडी हाँ। देखो ये पूरा चैप्टर करा दिया है इंडेफिनिट का, तो इसके क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है पूरे कर डालिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैं टाइम नहीं ठीक मिल है पाया सर। अभी। ओके अब सर, डेफिनेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस ईयर Okay, sir. सारे कर डालना, कोई डाउट होगा डाउट ले लेंगे हम लोग क्लास में। ठीक है सर। ओके सर। चलो बाय बाय बाय। ठीक।